नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। श्रीनगर में पीएम मोदी और भारत चीन सीमा पर जवानों ने किया आसन। यूएस में टाइम्स स्क्वायर पर लोगों ने लगाया ध्यान। सीएम धामी ने आदि कैलाश पहुंचकर किया योग। बोले शिव की भूमि पर योग का सुखद अनुभव हुआ। उत्तराखंड में लोगों ने योग किया। पिथौरागढ़ घाट क्षेत्र में बादल फटने से तबाही। केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा समेत हजारों लोग रास्ते में फंसे। वहीं प्रदेश में लू का कहर खत्म। उपचुनाव को लेकर रफ्तार पकड़ रहा प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना ने किया रोड शो। भाजपा के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। और मुख्यमंत्री घसियारी योजना को लगा ग्रहण। कई महीनों से पशुपालकों को नहीं मिल पा रहा है साइलेज। विभाग ने कंपनी का नहीं चुकाया करोड़ों का भुगतान। और सबसे पहले खबरें योग दिवस की। सबसे पहले खबर पिथौरागढ़ से। आपको बता दें, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार भगवान शिव की धरती आदि कैलाश में योग किया। समुद्र की सतह से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर ज्योतिर्कांग में शिव मंदिर से सटे पार्वती सरोवर क्षेत्र में भगवान शिव का वंदन करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समृद्धि की कामना भी की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार है, जो मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता करता है। नियमित योग अभ्यास तनाव कम करने, जीवन को संतुलित बनाए रखने और असंभव लक्ष्य को पाने में विशेष भूमिका निभाता है। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजभवन नैनीताल में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त सहित राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय की योगाचार्य डॉक्टर सीमा चौहान ने उपस्थित लोगों को योगाभ्यास करवाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि योग शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को एक सकारात्मक ऊर्जा और स्वस्थ जीवन जीने की शक्ति देता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को योग अपने नित्य दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग हमारी सोच, हमारे विचार और क्रिया में सकारात्मक बदलाव लाता है। साथ ही इससे एक सकारात्मक ऊर्जा और स्वस्थ जीवन जीने की शक्ति मिलती है। विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां संस्करण मनाया गया। भारत में आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से योग दिवस का आयोजन किया गया। देहरादून एफआरआई स्थित इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योग से न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी शांति और एकाग्रचित्त करना संभव हो पाता है। योग करना, स्वस्थ रहना, केवल शारीरिक स्वस्थता न रखना, अपने अंतर्मन को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक लाइफ स्टाइल है और इस लाइफ स्टाइल को सब लोगों को अपनाना चाहिए। एफआरआई तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है जो
प्रकृति की दृष्टि से, सुंदरता की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से, एकेडमिक क्वालिटी की दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग की दृष्टि से एक आइडियल इंस्टीट्यूशन है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी योग के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में हुए योग के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। महानगर भाजपा की तरफ से हुए इस योग कार्यक्रम में योग गुरु बिपिन चंद्र जोशी ने योग करवाया और योग के महत्व को बताया। इस अवसर पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि इस भागदौड़ की जिंदगी में योग का बहुत बड़ा महत्व है और योग हमें सभी तनावों से दूर रखने में मदद करता है। योग जो है वो जीवन की राह है, वे ऑफ लाइफ है। 21 जून को आप संकल्प लें योग करने का और पूरे साल भर योग करें, क्योंकि योग सिर्फ जो है ये एकदम प्रैक्टिकल विषय है, ये थ्योरी का विषय नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल रूप से, नियमित रूप से योग करेंगे तो उसका हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। योग आज अगर हम आज के जीवन की बात करें तो योग आज के जीवन का प्रत्येक समस्या का समाधान है। आज यदि हम देखें तो वात और जो हमारे स्ट्रेस संबंधी समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मेरा इसमें ऐसा कहना है कि यदि योग करेंगे तो निश्चित ही हम सब निरोग रहेंगे और हमारे नित्य प्रतिदिन के जीवन में जो स्ट्रेस और टेंशन की समस्या है वो भी बिल्कुल दूर रहेंगी। आज विश्व योग दिवस है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश देने का काम किया है उसको पूरा करने का काम पूरी दुनिया कर रही है। अनेक देशों ने इसको अपनाया है और योग ही हमारा जीवन है। योग हमको जीना भी सिखाता है और इससे शारीरिक जो हमारा व्यायाम है वो होता है। ये बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को। और आज के दिन पर जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी गुंजी में कर रहे हैं, विभिन्न हमारे प्रकार के जो माननीय मंत्रालय है, मंत्री हैं, वो भी अपने अपने विभागों में कर रहे हैं। नैनीताल में योग दिवस पर मोहनलाल साह बाल विद्या मंदिर में केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार की तरफ से योग दिवस मनाया गया, जिसमें हॉकी खिलाड़ी नरेंद्र सिंह बिष्ट मौजूद रहे। चंपावत में योग दिवस को धूमधाम से मनाया गया। गौरल चौड़ मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने किया। केदारनाथ धाम से लेकर जनपद रुद्रप्रयाग तक कई जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। आईटीबीपी लोहाघाट ने अपनी अलग जगह जगह पर सीमावर्ती चौकियों में धूमधाम से योग दिवस मनाया। उपसेनानी शशि प्रताप सिंह के नेतृत्व में जोश और उत्साह के साथ ग्राम दुगतू, इसके अलावा बालिंग तेदांग के ग्रामीणों की तरफ से भी संयुक्त रूप से योगाभ्यास किया गया। खबर काशीपुर से है। यहां पर सारा विश्व 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के बीच देश विदेश के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह योग शिविर लगाए गए। विभिन्न संस्थाओं की तरफ से योग के कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश में देहरादून के अलावा विभिन्न जगहों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। इस मौके पर काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी विभिन्न जगहों पर सैकड़ों की संख्या में साधकों ने योग शिविरों में हिस्सा लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आहुति दी। योग दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ स्वस्थ जीवन के लिए। देवेश मेरे परिवार का हमेशा से ये प्रयास रहा कि समाज को कुछ न कुछ ऐसा दिया जाए ओम जी सबको जो सभी के लिए लाभदायक हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको इसी बहुत क्रम बहुत में शुभकामनाएं। योग दिवस के अवसर पर इस और कार्यक्रम मैं का आप लोगों को योग के बारे में थोड़ा और शहर के तमाम लोग इससे जुड़ते प्रेरणा हैं। देना चाहती हूँ। सब लोग इसके लिए आज जागरूक योग हुए, जब भी अपने को स्वस्थ और हम निरोगी सफल बनाएं। फिर भी बहुत सी यही क्रियाएं ऐसी हमारी हैं सबकी कामना है। जिन्हें हम नहीं जान पाते, ठीक से अब नहीं मैं कर पाते। बोलूंगी तो ऐसे आप लोग भी कार्यक्रमों के बोलिएगा माध्यम मेरे से साथ। लोगों में ये जागरूकता योग बढ़ती है और हमारी लोग उसको शक्ति है। ये गुफाओं और कंदराओं तक ही सीमित था, लेकिन हमारे स्वामी रामदेव जी ने इसे जन जन तक फैला दिया।
इसको प्रैक्टिकल रूप में आज एक रिक्शा वाले को भी पता है कि योग क्या है और आकर्षण और योग सच पूछिए तो जीवन जीने की एक शैली है, पूरे भारत आत्मानुशासन। इधर रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नगर में विभिन्न जगहों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया और इस दौरान योग शिविर में मौजूद लोगों की तरफ से योगासन की विभिन्न क्रियाएं करते हुए सभी को योग के प्रति जागरूक किया गया। कोसी बैराज स्थित ग्रीन वैली रेस्टोरेंट प्रांगण में योगा ग्रुप रामनगर और राजकीय पशु चिकित्सालय प्रांगण में सहज योग के माध्यम से मौजूद लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही कई तरह की जानकारियां भी दी गईं। सभी लोगों को मालूम है कि आज विश्व योगा दिवस है, तो हमारे जो भी स्टाफ हैं जो हमारे विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि हम कम से कम उसको सब मिलकर एक दिन बैठकर योगा करें, क्योंकि जिससे हमारा शरीर, विचार, आचार विचार सभी शुद्ध रहें। इसी में मेरे एक कोशिश थी कि एक हमारी संस्था है, उस संस्था के द्वारा इस प्रोग्राम का संचालन किया गया था। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हमने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी थी और सभी लोग यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के संग, बड़े एनर्जी के संग यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ योग किया है। समस्त प्रकार के आसन, समस्त प्रकार के प्राणायाम, और यहाँ पर योग से सब लोग एनर्जी लेके गए हैं, ऊर्जा लेके गए हैं। और हम यही कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य मिशन पर ध्यान रखते हुए और यहाँ योग हमारे साथ अब आगे भी हमारी क्लास चलेगी। आप जो है योग के माध्यम से अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिनचर्या को, अपनी आहारचर्या को के साथ साथ अपने आप को जो है 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को दें। 1 घंटा ना दे सके तो कम से कम 24 मिनट तो जरूर दें। इससे जो है आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे, आप स्वस्थ बने रहेंगे। आप अपने जो जीवनचर्या है, आपका सुबह उठना, रात को जल्दी सोना, तो आप वो ज़्यादा सीख पाएंगे इस योग के माध्यम से। और इस योग के माध्यम से जो है अपने अंदर की आप नेगेटिविटी को, जो भी आपके अंदर के जहां पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, धर्मनगरी हरिद्वार में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। आयुष मंत्रालय की तरफ से हर की पौड़ी पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल सहित कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। आज ये भारत की विधा पूरी दुनिया में आज के दिन जब सामूहिक रूप से लोग योग के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो निश्चित रूप से भारत के उस गौरव को, सम्मान को बढ़ाने का काम होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जब इस प्रस्ताव को रखा और पूरी दुनिया ने इस प्रस्ताव को माना, निश्चित रूप से भारत के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। आज इस अवसर पर मैं सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मालवीय द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, और इसमें काफ़ी श्रद्धालु जो पूरे देश के कोने कोने से भी आए हैं और उनके समक्ष भी योग का प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो कि इस बार के योग का थीम भी है कि स्वयं के लिए और समाज के लिए आप योग जरूर करें, आप स्वयं भी स्वस्थ रहें और समाज को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। आ रही है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मंगलौर उपचुनाव में अब प्रत्याशियों के घटाजोड़ की राजनीति तेज होती जा रही है। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों को लोग समर्थन देने का काम कर रहे हैं। लिबरहेड़ी गांव में सैकड़ों की संख्या में हलवाई बिरादरी के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी का साथ छोड़कर बसपा प्रत्याशी ओबैदुर रहमान उर्फ मोंटी को समर्थन दिया। इस दौरान समर्थकों में इतना जोश था कि उन्होंने लिबरहेड़ी के अड्डे से ही उन्हें गाड़ी से नीचे उतार दिया और उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम स्थल तक ले गए। यहां उन्हें इस बार समर्थन देने की बात कही गई। इस दौरान भारी संख्या में ओबैदुर रहमान के समर्थक भी मौजूद रहे। और ये हमारे वालिद साहब के जो काम हैं वो आज हमारे सामने आ रहे हैं। लोग पहले भी उनसे बहुत अच्छी तादाद में जुड़े हुए थे और आज उससे भी अच्छी तादाद में मुझे अपना आशीर्वाद और अपना प्यार देने का काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है। मैं सारी ज़िंदगी इनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और इनके काम और सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। इंदौर में पहले से हमारा समर्थन बढ़ा है, घटा नहीं है। हर गांव में जहां जहां हम जा रहे हैं वहां हाजी सरवत साहब को याद करके लोग उनके बेटे को आशीर्वाद देने के लिए जौक दर जौक निकल के आ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि पहले हमारी 700 से जीत हुई थी, इस बार हमारी जीत 5000 प्लस से होने वाली है।
डोईवाला में प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद डोईवाला की नदियों में अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। खनन कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बिना प्रशासन के खौफ के रात दिन नदियों का सीना छलनी करने में लगे हुए हैं। डोईवाला की सुसवा नदी में भरी दोपहर खनन माफिया खनन के काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो खनन माफिया को अब किसी का खौफ नहीं रहा, चाहे रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, इन्हें तो बस खनन का काम करना है। डोईवाला की नदियों में लगातार हो रहे अवैध खनन से जहां सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है और प्रशासन है कि इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित होता जा रहा है। प्रशासन अवैध खनन रोकने के तमाम दावे कर रहा है, पर इस वक्त हम मौजूद हैं डोईवाला की सुसवा नदी में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं खनन माफिया जो है किस तरह से हावी है। यहाँ ट्रैक्टर जो है भरा जा रहा है और देखिए कितना बड़ा गड्ढा जो है खनन माफियाओं ने यहाँ पर किया है। एक तरफ ये खनन माफिया जहाँ नदियों का सीना तो छलनी कर ही रहे हैं, वहीं राजस्व को जो है वो भी क्षति पहुंचा रहे हैं। राजस्व का जो नुकसान है वो भी सरकार को पहुंचा रहे हैं। ये खनन माफिया प्रशासन से बेखौफ रात दिन नदियों का सीना छलनी करने में लगे हुए हैं। हकीकत धरातल पर क्या है ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सुसवा नदी में रात दिन तमाम ऐसे खनन माफिया हैं जो नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। डोईवाला के शहीद दुर्गामल्ल राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के प्रवेश के लिए आज अंतिम दिन रहा। गुरुवार को अंतिम दिन रहा था, जिसमें कुल 752 छात्र छात्राओं के आवेदन प्राप्त हुए। आपको बता दें कि बीकॉम 80 सीट के लिए 141 आवेदन, बीएससी में बायो की 80 सीट के लिए 102 आवेदन, बीएससी गणित में 80 सीटों के लिए 84 और इसके अलावा 425 आवेदन कला संकाय के लिए प्राप्त हुए। महाविद्यालय में प्रवेश समिति की तरफ से काउंसलिंग कर सभी छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्रों की जांच की गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डीसी नैनवाल ने बताया कि इस साल महाविद्यालय में समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश पंजीकरण हुए हैं। कला संकाय के कुछ विषय में आवेदन कम हैं, जिससे बाकी सीटें रहेंगी। इसके साथ ही साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में रिजर्व कैटेगरी की सीटों में आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। 1 जुलाई से महाविद्यालय में पीजी कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। महाविद्यालय के लिए 752 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से कल तक हमारे शाम को 4 बजे तक का 342 बच्चों ने अपना वेरिफिकेशन करा दिया था और 104 बच्चों ने फीस जमा कर दी थी। आज अधिक से अधिक संख्या में छात्र उपस्थित हो रहे हैं और हमारे पास विज्ञान और कॉमर्स में 80 सीट हो गई, जो कि पहले 60 थी, इस वर्ष से 80 सीटें हो गई। उनके सापेक्ष भी आवेदन प्राप्त पूरे आवेदन हमारे पास प्राप्त हैं और उन पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और आज हमें उम्मीद है कि पूरे छात्र शुल्क जमा कर देंगे तो हमारी ये सीटें भर जाएंगी। अच्छे सुचारू रूप से हमारे कॉलेज की जो टीम वगैरह लगी हुई है बच्चों के एडमिशन के लिए, हमारी कमेटी बनी है टीचर्स की, वो बहुत अच्छे से सहयोग कर रही है इस चीज़ में कि बच्चों के एडमिशन हो सके। लेकिन परंतु किसी कारणवश अभी बहुत बच्चों के एडमिशन रह चुके हैं, तो उसी लिए उन्होंने अभी टाइम को बढ़ाया है, क्योंकि अभी तो ग्रीष्मकालीन अवकाश पड़ने वाला है हमारे महाविद्यालय का, जो कि अभी लगने वाला है, तो 11 तारीख से खुलेगा। तो उसके बाद हमारी नई मेरिट्स भी आनी है बच्चों की जो छूट चुके हैं, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि अभी मतलब निराश ना हो, उनके एडमिशन अभी होंगे। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला आदि कैलाश के दर्शन करने आए पर्यटक भारत का पहला गांव कुटी में पहुंचे। गुजरात के शिव भक्तगण वहीं की पोशाक पहनकर शाम को स्थानीय नृत्य पर जमकर झूमे। दूर से आदि कैलाश आने वाले पर्यटक यहां की बोली और भाषा से अनभिज्ञ हैं, फिर भी वहां के स्थानीय नृत्य पर खूब आनंद लिया। नशामुक्त भारत पखवाड़ा के तहत सशस्त्र सीमा बल के जवानों और अधिकारियों की तरफ से जनसंपर्क और जनजागरण के माध्यम से स्थानीय बाजार में रैली निकाली गई। सीमांत मुख्यालय के महानिरीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में रैली का आयोजन किया, जिसमें नशे से होने वाले नुकसान और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। नशे से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली में बैनर और पोस्टर का प्रदर्शन किया गया। ये रैली KMOU स्टेशन से शुरू होकर सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल में समाप्त हुई। पिथौरागढ़ जिले में 3 दिन से लगातार दोपहर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पिथौरागढ़ जिले के घाट क्षेत्र में बादल फटने से टनकपुर मोटर मार्ग बाराकोट से गुना तक सड़क के किनारे पर मलबा आ गया। इस कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया।
पिथौरागढ़ जा रहे केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा सहित हजारों लोग रास्ते में फंस गए। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिन पहले घाट क्षेत्र में किया गया डामर भी उखड़ गया। हालांकि एनएच के अधिकारियों ने मार्ग खोलने के लिए सभी जगहों पर जेसीबी मशीन तैनात कर रखी हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण व्यवधान होता रहा। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।